अगर कभी आपने ये सोचा हो कि एफएलपी में पैसे डूब जाएंगे तो आप अकेले नहीं हो। ये वीडियो आपके लिए ही है। मुझे भी यही डर था जब मैंने पहली बार एफएलपी के बारे में सुना था। मुझे एटलीस्ट 3 दिन तक काफी ओवरथिंक हुआ था। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने पैसे लगाए और फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वो पैसे वापस कैसे आएंगे? अगर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है तो ये वीडियो एंड तक देखना। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक साइड इनकम ढूंढ रही थी। फिर मुझे एफएलपी मिला, एफएलपी के बारे में बताया गया। मेरे दिमाग में पहला सवाल पैसे का ही था। मुझे लगा कि यार एक साथ बहुत सारे पैसे लगाने होंगे और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं ये सोचती थी कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। और घर वालों को बोला मैंने, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि इन सब में पैसे मत लगा। तो मैंने 3 दिन तक रिप्लाई ही नहीं किया था। मुझे ये लग रहा था कि यार अगर मैंने पैसे लगाए तो डूब जाएंगे, क्या होगा फिर। और फिर मैंने काम स्टार्ट करने से पहले ही क्विट करने का सोच लिया था। शायद आप भी इसी फेस में हो और आपको भी लग रहा हो कि यार ये रिस्क बहुत बड़ा है। फिर फोर्थ डे मैंने अपनी सीनियर को कॉल किया और ये 3 सवाल पूछे। और आप भी ये 3 सवाल जरूर पूछना अगर आपको भी डर है तो। मेरा पहला सवाल ये था उनसे, मैंने अपने सीनियर से पूछा कि मैम मेरे को क्या एक ही बार में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे 50,000 लाख वगैरह एक्सेट्रा। तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं परी, तुम्हें एक ही बार में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें बस अपने लिए एक छोटा सा अफोर्डेबल स्टेप लेना है। दूसरा सवाल ये पूछा मैंने, अगर मेरे से काम नहीं हो पाया तो ये क्या पैसे पूरे जीरो हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो तुम प्रोडक्ट लोगी वो तुम्हारे काम का ही है और प्लस में तुम्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा कि आपको कैसे बिजनेस करना है। तीसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मैं इस वर्क को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये काफी फ्लेक्सिबल बिजनेस है। तब मुझे समझ में आया कि मेरा डर मेरे रिस्क से कहीं बड़ा था। मैंने अपने दिमाग में उसको बड़ा बना लिया था। मैंने कितने में स्टार्ट किया था? मैंने 2cc से स्टार्ट किया था। मैंने 30 के अप्रोक्स इन्वेस्ट किए थे और मेरे पास ये ऑप्शन भी था कि मैं 5,000 से भी स्टार्ट कर सकती थी। बट मैंने उससे इसलिए नहीं किया क्योंकि 2cc में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और दोनों के बेनिफिट्स काफी अलग अलग थे। तो अगर मैं पीसी से करती भी तो आगे जाके मुझे 2cc करनी पड़ती। तो एक ही बार में मैंने 30 के इन्वेस्ट किया। मैंने कोशिश करी कहीं ना कहीं से, घर वालों को समझाया, बात करी, सब कुछ धीरे धीरे मैंने अपनी विद इन 15 डेज अपनी 2cc कर ली थी। फिर तब से फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिली धीरे धीरे, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, कंटेंट शूट कर रही हूँ। तो ये थी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड हर किसी का रीजन अलग अलग होता है एंड हर किसी का डर अलग होता है। तो मैंने अपना डर खत्म नहीं किया, मैंने उस डर के साथ ही एक छोटा सा स्टेप लिया। एंड अगर आपको भी डर लग रहा है तो आप अकेले नहीं हो। ये डर सबको लगता है स्टार्टिंग में। और मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है तो अच्छा अपलाइन चूज करो और प्रॉपरली रिसर्च करके स्टार्ट करो। क्योंकि एक जब ट्रस्ट होता है ना अपलाइन पे और फिर वो प्रॉपरली गाइडेंस करता है तो एक फील आता है कि यार हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ऐसी कोई 30,000 इन्वेस्ट नहीं कर लेगा। इसलिए डू प्रॉपर रिसर्च। आपको मतलब ट्रस्ट होना चाहिए उस इंसान पे। फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर तो बाकी सब फॉरएवर की टीम ही देख लेती है। बस आपको मेहनत करनी होती है। और जब इंसान मेहनत करता है तो उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। जब वो टाइम टू टाइम स्किल सीखता है तो उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसे ही मैंने अपनी शुरुआत करी 2cc करने के बाद एंड धीरे 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 सब अच्छा चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में मनी लिख दो। मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि मैंने उस डर के बाद अपना छोटा स्टेप कैसे लिया था। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।